तो भगवद गीता सेकंड चैप्टर दूसरा अध्याय वहीं से शुरू होता है जहाँ पहला अध्याय खत्म हुआ था। पहले अध्याय का नाम था अर्जुन विषाद योग। और दूसरा अध्याय में अभी भगवद गीता शुरू होगी। पहले अध्याय में तो कुछ हुआ नहीं, तो दूसरे अध्याय का नाम है गीता का सार। दूसरा अध्याय एक बहुत बड़ा अध्याय है जिसमें 72 श्लोक है, 72 श्लोक है भगवद गीता के दूसरा अध्याय। भगवद गीता का सबसे बड़ा अध्याय है 18वां अध्याय, जिसके अंदर 78 श्लोक है। दूसरा सबसे अध्याय दूसरा अध्याय है जिसके अंदर 72 श्लोक है। इस 72 श्लोक में पूरा गीता का सार है। सार में पूरा सारांश में पूरा भगवद गीता बता दिया। फिर तीसरे अध्याय से भगवद गीता शुरू होती है डिटेल्स में। गीता का सार अध्याय 2। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। तो संजय ने कहा, अर्जुन की स्थिति किस तरह है? कृपया विष्टम, करुणा से व्याप्त, उसके हृदय में बहुत करुणा आ गई है। युद्ध नहीं करना चाह रहा है, करुणा आ गई उसके हृदय में। अश्रुपूर्णा कुलेक्षण, अश्रुपूरित, शोक युक्त है और अश्रुपूरित है। अश्रुपूर्णा कुलेक्षण, हाँ, रो रहा है अर्जुन युद्ध में। और पहले अध्याय के आखिरी में अर्जुन क्या था? उसने अपना गांडीव रख दिया था और बैठ गया था। युद्ध नहीं करना है इसलिए बैठ गया। तो व्यक्ति हाँ, खड़े खड़े क्या युद्ध कर सकता है? बैठे बैठे कोई युद्ध कर सकता है? खड़े खड़े देख, क्या कोई बैठे बैठे युद्ध कर सकता है? नहीं प्रभु जी। युद्ध नहीं कर पाएगा। तो युद्ध कब कर पाएगा? जब व्यक्ति आ, खड़ा हुआ है। जब खड़ा हुआ है तब युद्ध कर पाएंगे। तो भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता किस लिए कही? खड़ा करने की। अर्जुन बैठ गया था रथ के ऊपर, तो भगवत गीता कहना शुरू किया कि अब भगवत गीता बोला है और अर्जुन खड़ा हो जाएगा। तो अर्जुन को उठाने के लिए, रथ से खड़ा करने के लिए भगवान ने भगवत गीता कही। बैठ गया था, उसने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए थे। तो इस तरह कभी व्यक्ति बहुत हतोत्साहित हो जाता है। तो कैसे? ठीक है, आप सबके लिए एक एक्सरसाइज। मान लो कोई व्यक्ति बहुत हतोत्साहित हो गया है किसी कार्य को लेके, और उसको फिर से उत्साह देना है, मोटिवेशन देना है, प्रेरणा देनी है। क्या करना चाहिए? मान लो आपको आपको ऐसी स्थिति में दिया जाता है कि आपके सामने अर्जुन है, इस तरह रो रहा है, रुक रोते वो बैठ गया, रथ के ऊपर हताश हो गया है। आपको अर्जुन को मोटिवेट करना है। क्या बोलेंगे? कुछ शब्द आप क्या बोल के अर्जुन को मोटिवेट कर सकते हैं? या अर्जुन छोड़ो, किसी भी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं बहुत निराशावादी हो गया, हतोत्साहित हो गया है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलें जिससे कि उसके हृदय के अंदर उत्साह आ जाए, प्रेरणा आ जाए? क्या शब्द बोलना चाहिए? तो आप डायरेक्ट चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो हम इस तरह व्यक्ति को याद दिला सकते हैं उसके कर्तव्य के बारे में। अरे तुम हतोत्साहित क्या होते हो, अपना कर्तव्य करो। क्या बोले ऐसे व्यक्ति को, उसको उत्साह आ जाए? तो उसको बोलेंगे अपना कर्म करो, चिंता मत करो। तो हम उसको बोलेंगे चिंता मत करो, कर्म करो, कर्म करो, अपना ड्यूटीज करो। टेलिंग हिज क्वालिटीज, उसके गुणों के बारे में बताएंगे। अरे तुम्हारे अंदर बहुत सारे गुण हैं, तुम हताश मत हो, तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, तुमने पहले भी इतना बहुत कुछ किया है, तुम्हारे अंदर है वो गुण। इस तरह कुछ बोल सकते हैं। और क्या बोलेंगे? किसी व्यक्ति को प्रेरणा देनी है, उत्साह देना है, बहुत हतोत्साहित हो गया है, क्या बोलेंगे कि उसके अंदर उत्साह आ जाए?
तो उसको हम बोल सकते हैं कि भगवान वही करते हैं जो तुम्हारे लिए बेस्ट हो। ठीक है, भगवान वही करेंगे। डू योर बेस्ट एंड विल टेक केयर कृष्णा जी। तो हम उसको बोल सकते हैं कि अपना हतोत्साहित हो गया, बोले ठीक है तुम अपना पूर्ण अपना बेस्ट दो जितना तुम कर सकते हो। उसके बाद रिजल्ट के ऊपर चिंता मत करो, जो होगा सो देखा जाएगा। और भगवान वही करते हैं जो हमारे लिए होते हैं। इस व्यक्ति को हम बोल सकते हैं कि आ, आ, तुम अपना काम करो, जो कुछ होगा वो इस तरह मान लो कि भगवान इस तरह ही चाहते हैं। ये होगा कि वो ऊपर वाले का आंसर। ठीक है, और किसी का कोई पॉइंट? तो फेलियर इज जस्ट ए कॉमा नॉट फुल स्टॉप। इस तरह एक आता है कि हाँ, जो फेलियर है, असफलता है, ये थोड़ा सा पॉज आया है तुम्हारे लाइफ में, ये फुल स्टॉप नहीं है। अभी तो जीवन बाकी है, बहुत कुछ कर सकते हो। अभी तो कॉमा आया है, लेकिन अभी फुल स्टॉप नहीं हुआ, अभी जीवन खत्म नहीं हुआ है, मृत्यु थोड़ी आ गई इतना हतोत्साहित हो गए हो। अभी तो जीवन बाकी है। तो जब तक जीवन बाकी है कुछ कर सकते हो। तो इस तरह कुछ प्रेरणादायी शब्द देके और भगवत गीता हम पढ़ेंगे तो वहां से बहुत कुछ मिलेगा आगे चल के, क्योंकि भगवान अब भगवत गीता बोलना शुरू कर रहे हैं, अब बोलेंगे। तो अर्जुन को प्रेरणा दे दिया, और प्रेरणा आएगी अर्जुन के अंदर। ठीक है, तो अब उसका बैकग्राउंड हम गीता से पढ़ना शुरू करते हैं फिर से। तो अर्जुन की स्थिति क्या है? करुणा से बहुत व्याप्त हो गया है, शोक है, और उसके आंखों से आंसू आ रहे हैं। और फिर कृष्ण ने बोलना शुरू किया। तो ये इसका तात्पर्य पढ़ेंगे तो इसमें करुणा के बारे में बताएगी कि करुणा दो प्रकार की होती है। एक होती है करुणा शरीर के प्रति, दूसरा होती है करुणा वास्तविक करुणा। तो एक करुणा होती है जो मैं बताया कि यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है, पानी में डूब रहा है, दूसरा व्यक्ति प्रयास किया उसको बचाने के लिए, पानी में कूद गया, पानी में कूद गया, कूदते कूदते उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति को बचाने गए तो वो तो डूब गया, लेकिन उसका कपड़ा हाथ में आ गया। जिस व्यक्ति को बचाने गया था वो डूब गया, उसका कपड़ा हाथ में आ गया। तो कपड़ा बाहर लाके व्यक्ति खुश होगा क्या? मैंने उसको बचा लिया। खुश होगा कोई? कोई व्यक्ति डूब रहा था, उसको बचाने गए, व्यक्ति डूब गया, लेकिन उसका कपड़ा हाथ में आ गया। तो क्या कपड़े को बचाने से व्यक्ति खुश होगा कि मैं इसका रक्षा कर लिया? खुश नहीं होगा। तो व्यक्ति, रियल व्यक्ति जो था कपड़े के अंदर, वो तो डूब गया। तो उसकी करुणा कहाँ तक रही? कपड़े तक। तो कपड़े को बचाने से व्यक्ति नहीं बचा। इसी तरह, जिस तरह ड्रेस हमारा एक आइडेंटिटी है, कपड़ा, लेकिन वास्तविक आइडेंटिटी बॉडी है जो कपड़े के अंदर है। इस तरह शरीर भी एक आइडेंटिटी है, शरीर भी एक ड्रेस की तरह ही है। और रियल आइडेंटिटी है शरीर के अंदर, उसको बोलते हैं सोल, आत्मा। तो एक अगर करुणा केवल शरीर तक ही है, अगर हम किसी पे करुणा करना चाहते हैं, लेकिन हमारा करुणा का स्तर शरीर तक है, तो सही है। किसी के शरीर के प्रति करुणा है तो हम उसको अच्छा खिला देंगे, कपड़े पहना देंगे, बॉडीली हेल्प कर देंगे, हॉस्पिटल खुला देंगे। लेकिन और अगर करुणा का स्तर बढ़ेगा तब उसकी आत्मा, आत्मा के लिए करुणा होना चाहिए, कि कैसे उस आत्मा को मुक्त किया जाए भौतिक बंधन से। नेक्स्ट श्लोक, पहली बार भी भगवान बोलना शुरू कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम् कीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान उवाच। तो भगवत गीता में जब भी जिस तरह अर्जुन उवाच था, संजय उवाच था, धृतराष्ट्र उवाच था, लेकिन कृष्ण उवाच नहीं है। यहाँ पे क्या आया है? श्री भगवान उवाच। मतलब कृष्ण इज, कृष्ण भगवान है। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थित। तो अर्जुन को जब भगवान अभी पहली बार बोल रहे हैं तो थोड़ा सा डांटा अर्जुन को,
कि भाई ये सब कहाँ से आ गया तुम्हारे मन में, तुम्हारे मन में ये कलमश कहाँ से आ गया, ये तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं है, कहाँ से इस तरह के विचार तुम्हारे मन में आ गए, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे। यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो अर्जुन बोला अनार्य, तो बोले तुम आर्य की तरह बात नहीं कर रहे, तुम अनार्य की तरह कार्य कर रहे हो। और तुम जो अभी बात कर रहे हो इससे क्या यश नहीं मिलेगा, तुम्हें अपयश मिलेगा। तुम इतने बड़े योद्धा हो और तुम्हारी इतनी ख्याति है, और अगर तुम अब इसी स्थिति में बोल रहे हो कि नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तुम्हारी ख्याति बढ़ेगी। मान लो कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर है भारत की टीम का, पहले सचिन तेंदुलकर, अभी कोई होगा विराट कोहली, इस तरह कोई अच्छा क्रिकेटर है जिसकी बहुत फेम है, बहुत यश है, और इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, उस समय उसको उतारा गया बैटिंग के लिए, लेकिन कोई बॉलर आया, एकदम से उसको डर लगने लगा और के हाथ कांपने लगे, बैट उसके हाथ से गिर रहा है, और वो कैप्टन को आके बोलेगा नहीं नहीं मैं नहीं खेल पाऊंगा आज के दिन। तो इस तरह स्थिति में अब आएगा तो उसका यश खो जाएगा। कितने सारे लोग देख रहे हैं, लाइव हो रहा है पूरा, आजकल जिस तरह लाइव होता है, करोड़ों लोग देख रहे हैं लाइव में, बहुत सारे वहां पे स्टेज पे देख रहे हैं, और ये सब के सामने अगर व्यक्ति ऐसा करेगा तो उसका उसका यश कितना गिर जाएगा। क्योंकि अर्जुन ने पहले हिस्ट्री में कभी इस तरह किया नहीं, बहुत बड़े बड़े युद्ध किए, हमेशा जीते, तो उसका बहुत यश है, एकदम से उसका यश गिर जाएगा। इसलिए अर्जुन को बोला कि तुम्हें तो अपयश मिलेगा, ऐसा कर रहे हो तुम, और ये तुम्हारे अंदर ये कलमश कैसे आ गया। कभी कभी इस तरह कोई हम कार्य करने वाले होते हैं, लेकिन अचानक से कुछ कलमश आ जाता है कुछ, तो व्यक्ति पीछे हटने लगता है। मान लो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ट्वेल्थ के बाद आप कोई कॉलेज के लिए कॉलेज एडमिशन लेने वाले हैं किसी कॉलेज में, और कॉलेज में एडमिशन लेने गए, लेकिन उस कॉलेज के बारे में किसी ने आपको बहुत कुछ गलत बता दिया। ये कॉलेज अच्छा है, लेकिन कोई गलत उसके बारे में कुछ गलत नहीं बताया, इस कॉलेज में ऐसा होता है, यहाँ ये है वो है, कुछ कलमश। कहीं से वो कलमश आने से हमारा मन विचलित हो जाता है, फिर ले कि नहीं ले एडमिशन, इस कॉलेज में ले कि उसमें ले, किस में ले, पीछे हटने लगता है। इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर कैसे आया। इस श्लोक का तात्पर्य आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ श्लोक मिलेंगे, जिस श्लोक से आपको पता चलेगा इस श्रीमद् भागवत अलग अलग जगह के श्लोक है, क्योंकि पहली बार भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं श्री भगवान वाचा। इसके तात्पर्य में कुछ श्लोक है जिनसे पता चलता है कि कैसे कृष्ण, कृष्णा इज गॉड। अलग अलग श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, और भी कुछ श्लोक है अलग अलग जगह, ब्रह्म संहिता का श्लोक है। तो अर्जुन को भगवान ने बोला क्लेब्यम स्म गमः पार्थ नेतत्वोपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तो ये दो शब्द बोल के भगवान फिर से चुप हो जाएंगे। अर्जुन को बोल रहे तुम नपुंसक की तरह कार्य कर रहे हो, पीछे हट रहे हो, ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देगा। तुम तो इतने सारे शत्रुओं का दमन किया है तुमने, इतने बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं, और अभी तुम ये सब क्यों कर रहे हो। हृदय हृदय में क्षुद्र दुर्बलता आ गई, वीकनेस ऑफ हार्ट। तो तुम्हारे वीकनेस जो हार्ट हार्ट में जो वीकनेस आ गई उसको त्याग दो, फिर से युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इस तरह अर्जुन को बोला, फिर अर्जुन बोलने लगा। अर्जुन पहले तो बोलते हुए पिछले पहले अध्याय में बोलते बोलते अस्त्र शस्त्र त्याग दिया था, अब फिर से अर्जुन बोलना बंद नहीं किया अर्जुन ने। अर्जुन ने बोला, अर्जुन उवाच कथम भीष्मम् अहम संख्ये द्रोणं च मधुसूदन शुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहार परिशोधन। अर्जुन ने कहा कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणम च। अर्जुन बोल रहा है कि हे मधुसूदन, यहाँ पे भगवान ने अर्जुन तो मैं बताया था कल की अलग 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 नामों से अर्जुन बताता है, बुलाता है भगवान श्री कृष्ण को अलग अलग।
तो इस श्लोक में बोला है मधुसूदन, क्योंकि भगवान ने मधु नामक एक असुर का वध किया था, इसलिए उनका नाम है मधुसूदन। तो अर्जुन बोला चाहे कि आपने तो मधु नामक असुर का वध किया था, इसलिए आप मधुसूदन हैं, लेकिन आप मुझे गुरुसूदन क्यों बनाना चाहते हैं? इस तरह उसके मन में कुछ चल रहा है कि बोले मैं कैसे भीष्म द्रोणाचार्य इनके ऊपर कैसे बाण चलाऊं? ये तो पूजनीय व्यक्ति है, इनको इनको तो पूजा करना चाहिए, इनके इनको अगरबत्ती दिखाना चाहिए। अब इनको धनुष बाण कैसे दिखाएं? तो इन इन इनसे इनके ऊपर उलट के बाण कैसे चलाएं? तो वो तो बाण चला सकते हैं, ठीक, मैं पलट के बाण कैसे चलाऊं उनके ऊपर? इस तरह वरिष्ठ जो होते हैं उनसे तो हमें उलट कर जवाब भी नहीं देना चाहिए, मतलब सामान्य एटिकेट सदाचार है। तो उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए, से वाक युद्ध भी नहीं करना चाहिए जोर से। तो ऐसे ये वरिष्ठ हैं, इनसे मैं जोर से बात नहीं कर सकता, वाक युद्ध भी नहीं कर सकता हूँ। अब इनसे मुझे फिजिकली फाइट करना है, कैसे मैं चलाऊंगा बाण? 5 नंबर श्लोक। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहेव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। तो अर्जुन ने पिछली बार पिछले बोला था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा चाहे ये मुझे मार दे। आज वो बोल रहा है कि बोले अगर मैं इनसे कैसे युद्ध करूं, इससे तो अच्छा है कि मैं भीख मांग कर खाऊंगा तो अच्छा है, भीख मांग कर रहने के लिए, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं, पांचों पांडवों के पास। ये तो युद्ध नहीं चाहते थे। युद्ध में इन्होंने तो भगवान श्री कृष्ण को शांति दूत बनाकर भेजा था, और कृष्ण ने अल्टीमेटली लास्ट में बोल दिया, बोले ठीक है वो युद्ध नहीं चाहते हैं, 5 गांव दे दीजिए। पांच पांच पांडवों को 5 गांव दे दो। वो क्षत्रिय है, और क्षत्रिय इस तरह मांग कर तो नहीं खा सकता। क्षत्रिय को रूल करना है तो कुछ तो उसके लिए कुछ जमीन हो जहाँ पे थोड़ा सा राज्य कर सके। तो 5 पांडव को 5 राज्य दे दोगे, 5 गांव दे दोगे, वो जीवन जी लेंगे, उनको युद्ध नहीं करना है। लेकिन युद्ध कौन करना चाहता था? दुर्योधन। वो बोला नहीं, मैं 5 गांव तो क्या, एक सुई के बराबर नोक भी नहीं दूंगा, युद्ध करना पड़ेगा अगर कुछ चाहिए तो। वो क्षत्रिय है, तो युद्ध उनका स्वभाव है, नेचर में है। इसलिए नहीं तो अर्जुन फिर से पीछे हटना चाह रहा है, बोले मैं कुछ नहीं चाहिए, मैं भीख मांग के खा लूंगा। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग की वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो इनको इनके मार कर हम कैसे भोग कर सकते हैं? सब कुछ उनके खून से सना होगा। तो अर्जुन बहुत कुछ पॉइंट्स वाली बातें कर रहा है। आगे चल के भगवान सारे पॉइंट्स को कट करेंगे। न चेतत विज्ञ कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यद्वा ना जयेयो यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्र। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो अर्जुन बोला कि अर्जुन का अभी जो मन की स्थिति है वो कंफ्यूजन में है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तो करे या ना करे, कंफ्यूजन में चल रहा है अर्जुन। क्या श्रेष्ठ है? तो जीत युद्ध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जीतना चाहिए? तो अर्जुन के मन में कंफ्यूजन। तो इस तरह स्थिति जब आती है, तो ये 4 नंबर श्लोक एक बहुत फेमस श्लोक है भगवद गीता का, कि कभी इस तरह माइंड में सिचुएशन आती है जब हम कंफ्यूजन में है, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? किसी से गाइडेंस लेना चाहिए, किसी से पूछना चाहिए। तो अर्जुन के माइंड में अब वो पॉइंट्स आया। ये 7 नंबर श्लोक है भगवद गीता का। इस श्लोक के पिछले में जो अर्जुन बोल रहा था और इसके बाद में जो अर्जुन बोला है, दोनों में अंतर है। इसके 7 नंबर से पहले जो अर्जुन बोल रहा है, वो अर्जुन भगवान का मित्र की तरह था, भगवान को मित्र की तरह ट्रीट कर रहा था कि तो कृष्ण हमारे मित्र हैं। लेकिन 7 नंबर में अर्जुन अब
इस अभी अर्जुन जिस सिचुएशन में है, उसको पता चल गया कि कृष्ण को, अगर मैं मित्र की तरह इस कृष्ण से व्यवहार करूंगा तो मुझे गाइडेंस नहीं मिलेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। और झुकना पड़ेगा मतलब शिष्य की तरह व्यवहार करना पड़ेगा, और कृष्ण को गुरु बनाना पड़ेगा। तो ये जो श्लोक है 7 नंबर दूसरे अध्याय का, ये श्लोक में अर्जुन अभी क्या कर रहा है, कृष्ण को गुरु की तरह कृष्ण से बोल रहा है कि शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ। मैं आपको त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरणागत हूँ। प्रपन्नम मतलब शरणागत। तो अर्जुन अभी कृष्ण को शरणागत हो गया है, कृष्ण को गुरु मान लिया है। और क्योंकि गुरु अगर किसी को माना है, मतलब अब हमारा बुद्धि काम नहीं कर रही है, गाइडेंस लेना है उनसे, सीखना है। तो अर्जुन ने इसलिए श्लोक में बोला, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः, यश्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते हम शाधि मां त्वां प्रपन्नम। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः। अर्जुन बोल रहा था कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, सारा धैर्य खो चुका हूँ। तब इस तरह लाइफ में आप देखेंगे कि हमारी लाइफ में भी बहुत बार इस तरह सिचुएशन आती है कि हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, फिर कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन सी ब्रांच लेना चाहिए, फिर कौन सी कंपनी में बैठना चाहिए। बहुत सारी कंपनी में प्लेसमेंट हो गया, फिर किस में ज्वाइन करना चाहिए। और फिर बड़े डिसीजन आते हैं लाइफ से रिलेटेड। तो इस तरह बहुत सारी सिचुएशन आती है। बहुत बार तो हम डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन बहुत बार हम हमारी इंटेलिजेंस से डिसीजन लेने में सक्षम नहीं होते। तो अर्जुन वाला पॉइंट हमें अपनाना चाहिए कि किसी से गाइडेंस लेना चाहिए। तो अर्जुन ने बोला कि अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपको शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दो। तो इस श्लोक के पहले अर्जुन, भगवान ने आगे रह के अर्जुन को नहीं बोला कि ये करो वो करो, ये करना चाहिए आगे करना चाहिए, कोई गाइडेंस नहीं दिया। अर्जुन ने गाइडेंस लिया, शरणागत हुआ, प्रश्न पूछा, तो भगवान ने उसको भगवत गीता सुनाई। जबरदस्ती उसको ज्ञान थोपा नहीं कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अर्जुन की मन स्थिति खुद ही इस तरह हो गई थी कि अब उसको लग रहा है कि नहीं, मुझे जाना चाहिए। फिर व्यक्ति कभी कभी बीमार होते हैं ना, तो बीमारी, शुरू शुरू में बीमारी शुरू होती है तो हमें लगता नहीं कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हम प्रयास करते हैं और कभी कभी रिकवर भी कर लेते हैं। लेकिन एक पॉइंट पे आके हमें लग जाता है कि अब कुछ नहीं होने वाला, अब किसके पास जाना पड़ेगा, अब डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, है ना। लेकिन एक पॉइंट पे नहीं लगता है कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन एक पॉइंट में हमें लगता है कि अब मेरा दिमाग से मैं मेडिकल में जाऊंगा, ये ले, पैरासीटामोल ले लेते हैं, खा लेते हैं, उससे काम नहीं होगा। अब डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उसको शरणागत होना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा और रिवील करना पड़ेगा बॉडी का क्या सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर सुनेगा, फिर दवा देगा। इसी तरह ये भगवत गीता के पहले अध्याय और दूसरे अध्याय यहाँ तक जो हमें, इससे पहले भगवान कुछ नहीं कर रहे, सुन रहे हैं केवल, अभी तक सुन रहे हैं। तो भगवान पेशेंटली सुन रहे थे, धैर्य के साथ अर्जुन जो बोल रहा था भगवान सुन रहे थे। तो इसी तरह डॉक्टर की तरह भगवान सुन रहे थे, क्योंकि अगर कोई डॉक्टर पेशेंट को सुनेगा नहीं तो ट्रीटमेंट कैसे करेगा। उसका फर्स्ट क्वालिटी है कि वो धैर्य के साथ पहले सुने, कि प्रॉब्लम को समझे, क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है। तो वो पार्ट अभी तक हुआ। कृष्ण भगवान पहले अध्याय में कुछ भी नहीं बोले, बस सुन रहे थे, मन में हंस भी रहे थे। तो सुन रहे थे, और कृष्ण अर्जुन की वो परिस्थिति देख के थोड़ा उनके मन में मंद मंद मुस्कुराहट भी थी। देख रहे थे अर्जुन किस तरह अपने हृदय को रिवील करता है। तो इस तरह जिस तरह पेशेंट डॉक्टर के पास जितना अच्छे से बता देगा अपनी बीमारी, उतनी अच्छे से डॉक्टर उसकी बीमारी समझ के तुरंत इलाज। तो जब अर्जुन ने इस तरह पूरी समस्या बता के फिर अल्टीमेटली कंक्लूजन पे आया कि आप उपदेश दीजिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
अर्जुन ने बोला, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो बोला कि मैं इतना दुखी हूँ, इतना दुखी हूँ कि अब अगर इसके इसके बदले में पूरी पृथ्वी का राज्य भी अगर मुझे मिल जाएगा ना, तो मेरा दुख दूर नहीं होगा। सभी व्यक्ति हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत धन मिल गया, बहुत अच्छा सब कुछ है, लेकिन उसके हृदय में बहुत शोक है, दुख है। तो और जो कुछ भी है उसका क्या लाभ। तो अर्जुन बताना चाह रहा है कि मैं, हाँ अभी आप मेरे शोक को दूर कीजिए, मेरे हृदय में जो दुख है आप उस दुख को दूर करिए, शोक को दूर करिए। आ, नहीं तो मैं जीत भी जाऊंगा, सब कुछ मिल भी जाएगा, मैं खुश नहीं हो पाऊंगा। तो 9 नंबर श्लोक, संजय उवाच एव मुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः यन्न योत्सयति गोविंदम उक्ता तूष्णीं बभूवः। इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। अब अर्जुन चुप हुआ है, दूसरे अध्याय के 9 नंबर श्लोक में। अब भगवान बोलना शुरू करेंगे, इससे पहले भगवान ने बोला नहीं था। क्योंकि अर्जुन अब चुप हो गया है, लेकिन चुप होने से पहले अर्जुन ने फिर बोल ही दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। थोड़ी थोड़ी देर पहले कंफ्यूजन बता रहा था, कंफ्यूजन समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अब बता दिया मैं युद्ध नहीं करूंगा। और चुप हो गया, बैठ गया है, रो रहा है। और धृतराष्ट्र इस तरह सुन रहा था, उसको बहुत खुशी हुई मन में, अरे अर्जुन युद्ध नहीं करेगा, अर्जुन भीख भीख मांगेगा, अर्जुन चला जाएगा। अर्जुन अगर चला गया तो फिर तो पांडवों के पास बचा ही क्या है। अर्जुन ही तो उनका महारथी है, बाकी को तो वो ऐसे ही हरा देंगे। अर्जुन भीम ये दोनों को हराना बहुत कठिन है। तो धृतराष्ट्र खुश हो रहा था अर्जुन जो इस तरह बोल रहा था। तो तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तरिदं वच। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तब दोनों सेनाओं के बीच में अभी दोनों खड़े हुए हैं, अर्जुन की स्थिति शोकमग्न है, बैठ गया है। कृष्ण हंसते हुए अभी भगवत गीता का ज्ञान शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे भी अलग अलग नाम आए, देखो अर्जुन का नाम आया गुड़ाकेश, और कृष्ण का नाम आया ऋषिकेश। श्री भगवान वाचा, 11 नंबर श्लोक। तो यहाँ से अभी भगवान बोलना शुरू करेंगे। तो यहीं पे रखते हैं आज के सेशन को, एक दो श्लोक पढ़ लेते हैं कि आप भगवत गीता आज से शुरू हुई। तो पहला पहली बार भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषते गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान ने कहा, अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान कि तुम तो बहुत पंडित की तरह बात कर रहे हो। जो पहले अध्याय में अर्जुन वो पूरा बोल रहा था, और बहुत बोला अर्जुन, और एकदम महान पंडित की तरह बोले, ऐसा लिखा है वंश ये हो जाएगा, पाप लगेगा, अ, और बहुत कुछ होगा, क्षत्रिय नष्ट हो जाएंगे, पुरखे नष्ट होगा, बहुत कुछ अर्जुन मतलब पांडित्य की तरह, पंडित की तरह अर्जुन बोल रहा था। तो अर्जुन बोला, तुम पंडित की तरह बात कर रहे हो और फिर साथ में शोक भी कर रहे हो, और जो जिस पे शोक नहीं करना चाहिए उस पे शोक कर रहे हो। फिर बोले अगर तुम विद्वान की तरह बात कर रहे हो, अगर विद्वान हो तो विद्वान व्यक्ति तो शोक नहीं करता है, वो तो ना तो जीवित के लिए शोक करता है ना मृत के लिए शोक करता है। तो अर्जुन को शुरुआत में ही थोड़ा सा, एक बार फिर से थोड़ा सा डांट दिया भगवान ने। तो तुम पंडित नहीं हो, वास्तव में बात पंडित की तरह कर रहे हो, लेकिन हो पंडित की तरह नहीं, फिर शोक कर रहे हो। इसके बाद 12 नंबर श्लोक, न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्।
तो ये श्लोक है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो अब भगवान बोलना शुरू कर रहे हैं, यहाँ से भगवत गीता शुरू हुई और सबसे पहले भगवान अर्जुन को बेसिक बता रहे हैं। तो यहाँ से बेसिक मतलब साइंस ऑफ सोल, आत्मा का ज्ञान अभी शुरू हुआ है। तो 12 अध्याय, और बाकी हम कल से शुरू करेंगे 13 अध्याय से। तो ये 12 अध्याय में भगवान ने आत्मा के बारे में बताया था कि ऐसा कोई समय नहीं था कि तुम और हम नहीं थे, हम थे भी, हम है भी, और हम रहेंगे भी। तो तुम और मैं, हम पहले भी कहीं ना कहीं थे, तुम और मैं, हम अभी यहाँ पर है, और हम दोनों आगे भी कहीं ना कहीं, भविष्य में भी कहीं ना कहीं रहेंगे। तो ये 12 श्लोक को अगर एक सेंटेंस में बोला था, तो हम थे भी, हम है भी, और हम रहेंगे। हम थे भी मतलब जन्म से पहले भी हम थे, हम है भी मतलब अभी है, और हम रहेंगे भी मतलब मृत्यु के बाद भी हम रहेंगे। ऐसा नहीं कि अभी हमारी सृष्टि हुई है 20 20 30 साल पहले, हमारा हम और 50 साल बाद हम नहीं रहेंगे। तो इस तरह नहीं है कि मृत्यु के साथ सब खत्म हो जाएगा, अस्तित्व खत्म, सब कुछ खत्म। तो कुछ खत्म नहीं होगा, हम रहेंगे। और आ, जन्म से पहले भी हम कहीं ना कहीं थे। जिस तरह कोई कॉलेज में एडमिशन लेता है, कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले भी व्यक्ति कहीं ना कहीं था, किसी न किसी स्कूल में था, और कॉलेज से पास आउट होने के बाद भी कहीं ना कहीं फिर से कहीं चला जाएगा, दूसरी जगह हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि कॉलेज पास आउट हो रहे हैं मतलब सब खत्म हो रहा है, या कॉलेज में एडमिशन लिया मतलब अभी जन्म हुआ है। इससे पहले भी कहीं थे, बाद में भी कहीं रहेंगे, दोनों का इतिहास है। तरह इस जन्म से पहले पुराना भी कोई इतिहास है हमारा, हमें नहीं पता है, लेकिन कुछ इतिहास, जन्म के बाद भी कुछ इतिहास, फ्यूचर, भविष्य रहेगा। तो ये 12 नंबर, और आगे चल के अब आत्मा से रिलेटेड 13 नंबर श्लोक से, ये 12 नंबर श्लोक से ही 13 नंबर 30 नंबर श्लोक तक भगवान आत्मा के बारे में बताएंगे, आत्मा का ज्ञान। तो वो हम कल से कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता की जय।